मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। इन्होंने कितनी गाली दी हमारे परिवार को, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। किसी को नहीं छोड़ा, मां को नहीं छोड़ा, पिता को नहीं छोड़ा, दादी को नहीं छोड़ा, दादा को नहीं छोड़ा, परदादा को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, पति को नहीं छोड़ा। नमस्कार। सिंपैथी को सियासत की चाशनी में डुबोकर खाने में मजा भले ही आता हो, लेकिन स्वास्थ्य भी साथ देगा ही, यह कोई जरूरी नहीं है। मोदी जी के साथ कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। एक तरफ मां पर दिए गए उनके तकनीकी भाषण की समीक्षा होने लगी है, तो दूसरी तरफ माताओं बहनों पर की गई उनके और उनकी पार्टी के भाषण वायरल होने लगे हैं। कुछ लोग तो बाकायदा मोदी की कोर्ट में धूल फांक रही मां की मुकदमों से जुड़ी फाइलों को दिखाकर न्याय की गुहार लगाने लगे हैं। इन्हीं में से एक है कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत। ये जब आज तक चैनल पर लाइव डिबेट में बोल रहे थे, तभी बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने इन्हें मां की गाली लाइव दी। सुरेंद्र राजपूत ने इसकी शिकायत मोदी से पत्र लिखकर की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब सुरेंद्र पूछ रहे हैं, मोदी जी आपकी मां मां है और मेरी मां मां नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी की मरी हुई मां को गाली देना करोड़ों माओं को गाली देना है और दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी, जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। मेरी भी मां को, मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी थी, और वो भी खुलेआम एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर खुलेआम गाली दी थी। क्या किया आपने उसके खिलाफ? क्या आपने माफी मांगी? जैसे आप राहुल गांधी जी से माफी मंगवाना चाहते हैं, जो कि उस मंच पर नहीं थे, तेजस्वी जी उस मंच पर नहीं थे, छोड़ के जा चुके थे, हमारा कोई कार्यकर्ता था, या हमें तो उम्मीद है कि वो आपका कार्यकर्ता था। आप राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मैंने तो आपको पत्र भी लिखा था। क्या आपने कोई कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के उस प्रवक्ता के खिलाफ? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कानून से इम्यून है? क्या आपने एफआईआर की? क्या मेरी मां को गाली देने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपने पार्टी से हटाया? वो आज भी प्रवक्ता के पद पर है, आज भी चैनल्स पर डिबेट कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, मेरी मां और आपकी मां बिल्कुल एक है। जैसे आपकी मां को गाली देने से करोड़ों माओं का अपमान हुआ है, ऐसे ही मेरी मां को भी गाली देने से करोड़ों का अपमान हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप निर्णायक कार्रवाई करेंगे, दोनों ही केस में निर्णायक कार्रवाई करेंगे। आपकी मां और मेरी मां को अलग अलग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की मां है, करोड़ों माओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री जी कुछ कार्रवाई करेंगे। बात यहीं खत्म नहीं होती है। बात दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी तेजी से वायरल हो रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे, तब बीजेपी नेता रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर केजरीवाल की मां को भद्दी गाली दी थी। ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। रेखा गुप्ता ने लिखा, दिल्ली तेरे बाप की नहीं है जो तू यहां मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता तुझे तेरी मां की कोख में वापस भिजवाएगी, कमीने कहीं के। सवाल वही है, क्या केजरीवाल की मां मां नहीं है और रेखा गुप्ता को कोख किसे कहते हैं ये पता नहीं है? रेखा गुप्ता का एक और ट्वीट देखिए। केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी मां से घटना की वीडियो मांगा था, जिसे वो नहीं दे सकी थी। क्या एक मां के लिए इससे भी गंदी गाली हो सकती है? इस पर रेखा गुप्ता पर कार्रवाई होती, बजाय इसके रेखा गुप्ता को मोदी जी ने दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। क्या केजरीवाल की मां मां नहीं है जो उन्हें गाली देने वाली को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है? और अब देखिए, वही रेखा गुप्ता मां पर ज्ञान दे रही हैं। हमारी किसी भी मां का अपमान
कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। और वो भी देश के प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में अपशब्द बोले। ऐसे घटिया सोच, ऐसी घटिया राजनीति को देश की जनता तिलांजलि देती है। आज मैं सच में कहना चाहती हूँ एक महिला होने के नाते कि मां का अपमान करना ये यही लोग कर सकते हैं जिनको ना धरती माँ से प्यार है, ना भारत माता से प्यार है, और ना ही माँ शब्द का सम्मान वो जानते हैं। मैं सच में उनको ये कहना चाहती हूँ कि शर्म की सारी हदें उन्होंने तोड़ दी है, सम्मान की सारे के सारे पैमाने उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। ऐसे लोगों को पता नहीं वो उनकी परवरिश देश में हुई है या कहीं और, उनकी परवरिश पे मुझे प्रश्न चिन्ह लगता है कि वो माँ का अपमान कर सकते हैं। किसी की भी माँ हो, ये तो बहुत ही माननीय व्यक्ति की माँ है, पर किसी की भी माँ का अपमान करने वाले को 1000 बार शर्मिंदा होना पड़ेगा। देश की जनता इसका जवाब जरूर देगी और बिहार की जनता तो उन्हें सबक सिखाएगी। केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते उनकी मां को रेखा गुप्ता ने गाली दी तो बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने मारलेना को मां और बाप की गंदी गाली दी। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि मारलेना ने अपना बाप बदल लिया है। क्या ये माँ बाप दोनों को गाली नहीं है, या मारलेना के माँ बाप नहीं हैं? देखिए मोदी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने कैसे सरेआम गाली दी और मारलेना को किस तरह इसे सहना पड़ा। अरे ये मारलीना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मारलीना ने बाप बदल दिया, पहले मारलीना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी यहीं नहीं रुके, उन्होंने प्रियंका गांधी को भी गाली दी। बोले कि दिल्ली की सड़कें प्रियंका गांधी की गाल जैसी बनवाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। अब इन सज्जन को देखिए, ये बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, नाम है दिलीप जायसवाल। मोदी जी के कार्यक्रम में अपने आंसू न रोक पा रहे हैं और न पोंछ पा रहे हैं, लेकिन क्या आपको यह पता है इनके पास गालियों की डिक्शनरी है? सुनिए। दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है, आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली मैं जानता हूं। लेकिन अब मोदी जी ये कैसे समझाएंगे कि माँ माँ होती है? जैसे सुरेंद्र राजपूत की माँ होती है वैसी ही केजरीवाल की होती है, और जैसी केजरीवाल की माँ होती है वैसी ही मोदी जी की माँ होती है। माँ तो माँ होती है, लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं मानते। कैसे, जानने के लिए मोदी जी का यह भाषण सुनिए। हर मां चाहती है कि उसका बेटा उसकी सेवा करे। हर मां चाहती है कि बेटा बड़ा हो, मां के लिए कुछ न कुछ करता रहे।
लेकिन मेरी मां ने खुद के लिए नहीं, आप जैसी करोड़ों माताओं की मैं सेवा कर सकूं, इसलिए खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाजत दी। सुना आपने, मोदी जी बता रहे हैं कि हर मां बेटे से सेवा चाहती है, बेटा उसे कमाकर कुछ दे ये चाहती है, लेकिन उनकी मां ने उन्हें सेवा के लिए जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। अब मोदी जी को कौन बताए कि इस देश में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी जैसे लाखों बेटों को यहीं की मां जन्म दे चुकी हैं। इस देश की जमीन से लेकर आसमान तक और खेत से लेकर देश की सीमा तक लाखों युवा देश की सेवा ही कर रहे हैं। और आप जैसी सेवा के लिए कौन मां अपने बेटे को अहमदाबाद, दिल्ली नहीं भेजना चाहेगी। मोदी जी, मां सिर्फ मां होती है। एक व्यक्ति काम से घर लौटा, पिता ने पूछा कितना कमाया, पत्नी ने पूछा कितना बचाया, बेटे ने पूछा क्या लाया, और फिर मां ने पूछा बेटा कुछ खाया। बस इतनी सी होती है मां। लेकिन आप क्या समझेंगे, आप तो मां को दी गई गाली के प्रचार प्रसार में लगे हैं, वरना भोजपुरी की इस स्क्रिप्ट की क्या जरूरत थी। माई के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला, काहे की आपन बाल बच्चा खातिर ऊ कौनो देवी नियर परछाई बनके पोस पाल के बड़े करेली, खुद ही दुख सह के दिखावेली संसार। माई के बिना तो कवनो जिंदगी भी ना पनप सकेला। यही से तो बारी माई महान। मां की गाली सुनने के बाद इतना ख्याल किसे रहता है कि लोगों को जुटाकर मंच लगाकर हिंदी और भोजपुरी में स्क्रिप्ट लिखवा कर बताएंगे कि मुझे मां की गाली दी गई। शायद यही कारण है कि प्रियंका गांधी का ये एक और भाषण वायरल हो रहा है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। इन्होंने कितनी गाली दी हमारे परिवार को, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। किसी को नहीं छोड़ा, मां को नहीं छोड़ा, पिता को नहीं छोड़ा, दादी को नहीं छोड़ा, दादा को नहीं छोड़ा, परदादा को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, पति को नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं करते रहे। 56 इंच का इनका सीना नहीं है।